वही कक्षा 9 का एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है जो कि हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या है और किस पर ही अप्लाई किया जाता है, किस प्रकार से इसकी एक्सप्लेनेशन है वो हमें यहाँ देखनी है। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं हम। आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा हुआ, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर हम त्रिभुज की शेप, क्योंकि 3 प्रकार का त्रिभुज होता है तो कैसी भी शेप हो सकती है। मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल साधारणतः हम लिखते हैं फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा। तो अभी जो हीरोन फॉर्मूला है, यहाँ पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी हम इनको बोल सकते हैं और भुजाओं के आधार पर भी बांटे गए हैं त्रिभुजों को। तो जो हीरोन फॉर्मूला है वो सभी त्रिभुजों के लिए अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर आपने साधारण त्रिभुज, अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों के लिए हमने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है। तो हीरोन फॉर्मूला क्या है? हीरोन फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला है उसी फॉर्मूले को हम कहते हैं हीरोन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए हीरोन फॉर्मूला है क्या, यानी कि हीरोन सूत्र, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र जो है वो आपके पास क्या है? वर्गमूल s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जहां पर यानी कि हीरोन का सूत्र यह है, ये किसके लिए अप्लाई किया जाता है? ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अप्लाई किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फॉर्मूला से आप इस प्रकार से निकालेंगे, जहां s क्या है? जहां s क्या है आपके पास? s जो है अर्धपरिमाप है, अर्धपरिमाप है, और a भुजा है त्रिभुज की, b वो भी त्रिभुज की भुजा है, c ये भी क्या है? त्रिभुज की भुजा है। यानी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम हीरोन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर s की गणना किस प्रकार से आप करेंगे? तो s के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो आप s किस प्रकार से निकालेंगे? आप निकाल सकते हैं कि s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2, यानी कि जो तीनों भुजाएं दे रखी हैं आपको त्रिभुज की, उन तीनों भुजाओं के योग को हमें क्या करना है? आधा कर देना है। तब आप s निकालेंगे और जो जो वैल्यूज s की, a की, b की, c की जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होंगी वो जब आप इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तब आपके पास वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में या वर्ग इकाई में आपके पास क्या प्राप्त होगा? आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रश्नावली 12.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, इसमें आपको क्या करना है कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक आपको ये बताना है कि क्या जो ये आपको लिखा हुआ है ये असत्य है और सत्य है, दोनों में से कोई भी एक है तो सत्य है, असत्य है, और कारण भी बताना है क्यों है। तो देखिए आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। ये इन्होंने कथन दिया हुआ है, बताना है कि क्या ये सत्य है या असत्य है, और सत्य भी है तो क्यों है और असत्य भी है तो क्यों है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको रखा है आधार भी और ऊंचाई भी रखी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आपको मैंने बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ देखेंगे आप, हम देखेंगे 4 सेंटीमीटर, 1/2 गुणा आधार आपके पास 4 सेंटीमीटर है, 4 गुणा ऊंचाई आपके पास कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 2 से आप इसको भाग कर लेंगे, 2 गुणा 6 यानी कि 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आधार वाले और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आता है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 वर्ग सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है 24। तो ये कथन कैसा है? इसको आप लिखेंगे ऐसे, इस प्रकार से आप इस प्रोसेस को करने के बाद आप लिखते हैं ऐसे। दूसरा बताते हैं, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसमें AB बराबर AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। जब किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो 2 भुजाएं इसकी बराबर है तथा कोण A बराबर 90 डिग्री है। हम इसको समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं और समद्विबाहु भी बोल सकते हैं।
अब दोनों भुजाएं आपको दे रखी हैं इसकी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो देखिए आप ये त्रिभुज आप बनाएंगे, इस तरह से त्रिभुज का निर्माण करेंगे आप, कोण ए 90 डिग्री, AC और AB दोनों बराबर हैं 4 और 4 इधर रखा है, तो यहाँ पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखेंगे ध्यान से, क्या बताया था कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी कि आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी दोनों, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, दो से आप इसको काट देंगे, 2 3 4, 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या तो लिख देंगे सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग। तो कैलकुलेशन से हमें दिखाई दे रहा है क्या कि हाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर, और हमारा भी वही आया। ये कथन कैसा हो गया आपका, इस तरह से आपको हल बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर रखी हैं। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों भुजाएं आपके पास हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पर हम हीरोन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ए बी आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बी भी आपके पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर, सी भी आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और आपको क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो कंफर्म करना है कि यही क्षेत्रफल निकल कर आता है या नहीं आता है। तो इसको अब हम आगे देखेंगे। तो इसमें देखिए ए भी आपके पास है कितनी, 8 सेंटीमीटर, बी यानी कि दूसरी भुजा भी 8 सेंटीमीटर, सी यानी कि ये भी 8 सेंटीमीटर, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपको दिया हुआ है 20 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम हीरोन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें परिमाप यानी कि परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले निकालेंगे आप एस, जो एस बराबर होता है a + b + c / 2। यहाँ पर हम देखेंगे a आपके पास है 8 + 8 + 8 तीनों ही बराबर हैं बटे 2, यानी कि 8 और 8 16 और 8 24 बटे 2 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपके पास एस की वैल्यू है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे हीरोन फॉर्मूले में। त्रिभुज का क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप हीरोन के सूत्र से, क्या निकलेगा देखिए आप यहाँ पे, वर्गमूल s s - a s - b s - c। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, वर्गमूल s की वैल्यू आपने लिखी कितनी आई आपके पास 12, 12 - 8 12 - 8 12 - 8 सब जगह 12 - 8 वर्गमूल 12 गुणा 12 में से 8 जाते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4। यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं, 12 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ये आपके पास सभी जो आएंगे सेंटीमीटर की पावर 2 आएंगे, सेंटीमीटर की पावर। आप इसको वर्गमूल से हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए अब इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्गमूल के अंदर हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 64 को लिख सकते हैं 8 गुणा 8 सेंटीमीटर की घात। तो चूंकि 2 2 बार आया तो एक बार बाहर आ जाएगा, 8 भी 2 बार आया तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणा 8। यहाँ पर आप देख लेंगे 2 गुणा 8, और अंदर क्या बचेगा आपके पास
3 होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो आपके पास आया 2 गुना 8 यानी 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि हमने जब हेरोन फॉर्मूला से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो हमारे पास प्राप्त हुआ 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी आप सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो और हमें दिया था कितना 20 वर्गमूल 3। तो यह कदम कहता है इस प्रकार से आपको हेरोन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं आप एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं यानी कि इनकी लंबाई दीवारों की 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास संलग्न चित्र है, देखिए आप ध्यान से कि ये पार्क की फिसल पट्टी बनी हुई है। यहाँ पर पार्क को हरा भरा और साफ लिखिए, यहाँ पर पेंट किया गया है और ये दीवार की लंबाई 11 मीटर, इस दीवार की लंबाई 6 मीटर और इस दीवार की लंबाई 15 मीटर है। तो जैसे कि आपको बताया गया था पहले ही कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेरोन का सूत्र, तो यहाँ पर हमें इस त्रिभुज की विमाओं के द्वारा हेरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, या कह सकते हैं आपकी जो रंग से पेंट हुआ भाग है उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम इसकी हल की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पार्क की दीवारें हैं उनकी लंबाई कितनी है, यानी कि हम इनको मान लेंगे कि ए, बी और सी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बराबर आपके पास रखा है 15 मीटर, बी बराबर हमारे पास है 11 मीटर, सी बराबर हमारे पास है 6 मीटर। तो आपके पास तीनों भुजाएं यानी तीनों विमाएं हैं त्रिभुज की ए, बी और सी। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें निकालना है इसका अर्ध परिमाप यानी कि x। तो हम निकालेंगे इसमें s बराबर किस निकलेगा, आप देखिए a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करके आप s निकालेंगे। यहाँ पर इन सब की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू है 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, ये आएगा आपका। तो ऐसे जब आप निकालेंगे इनको हल करेंगे तो 15 और 11 यहाँ देख सकते हैं 15 प्लस 11 और 6 17 अपॉन 2 मीटर, या 15 और 11 लिख तो जाएंगे, 15 और 17 आपके हो जाएंगे 32 बटे 2 मीटर। यहाँ आप 2 से इसको बाहर करेंगे 16, यानी कि आपके पास क्या रहेगा 16 मीटर। यानी जो अर्ध परिमाप है आपके पास s वो आपके पास क्या आया 16 मीटर आ गया। अब हमें इस पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हेरोन के सूत्र से। तो देखिए कैसे करेंगे, आप लिखेंगे पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से। यहाँ देखेंगे हेरोन के सूत्र से क्या है, हेरोन का सूत्र वर्गमूल s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। वर्गमूल s यानी कि अर्ध परिमाप हमारा निकल कर आया था 16, s यानी कि 16 माइनस a आपके पास कितना है 15, 16 माइनस b कितना है 11, 16 माइनस c आपके पास है 6। ये जो भी आपका निकलेगा जो कि मीटर में है तो ये आपका वर्ग मीटर। क्षेत्रफल जब निकालते हैं हम तो मीटर की पावर 2 या वर्ग मीटर में आता है। यहाँ से इसको हम हल करेंगे। देखिए 16 गुणा 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, गुणा 16 में से 11 जाएंगे तो 5 बचेगा, गुणा 16 में से 6 जाएंगे तो 10 बचेगा। अब इसको आप आगे हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर 16 को आप लिख सकते हैं क्या के अंदर आप 16 को लिख सकते हैं क्या 4 गुणा 4 गुणा 1 की गुणा आप
16 में करेंगे तो वही आ जाएगा, तो एक को आप छोड़ सकते हैं। गुना यहाँ 5, यहाँ 10 को मैं भाज्य गुण में छोड़ सकता हूँ, तो कैसे 2 गुना 5 वर्ग। आगे जब हम चलेंगे देखिए हमारे पास क्या आएगा, चूंकि वर्गमूल के अंदर 4 दो बार है और 5 भी दो बार है, तो जो संख्या वर्गमूल के अंदर 2 बार होती है उसको वर्गमूल से बाहर निकाल लेते हैं और वो संख्या 1 बार लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये 4 एक बार लिखा जाएगा, यहाँ पर लिख दिया हमने 4, और ये एक बार लिखा जाएगा गुणा 5, और वर्गमूल के अंदर बस केवल रह जाएगा आपके पास 2 वर्ग। यहाँ इसको हल करेंगे 4 × 20 वर्गमूल 2 वर्ग, ये आपका क्या होगा आंसर। यानी कि जो ये पेंट हुआ हुआ भाग है, इस भाग का जो क्षेत्रफल निकलेगा इन विमाओं के द्वारा अगर हम निकालते हैं हेरोन के सूत्र से, तो वो निकलेगा आपका 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5। आइए उठाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कि एक ऐसा बोर्ड है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, समान है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो चीजें पूछी है इसमें, और फिर दोबारा क्या कहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बनाना है। तो देखिए सर्वप्रथम जैसे कि हम इसका चित्र बना सकते हैं कि इस प्रकार का बोर्ड है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों भुजाओं की जो माप है वो क्या है, ए है। तो अगर हम यहाँ इसमें देखें तो पहली भुजा भी ए, दूसरी भुजा भी ए, तीसरी भुजा भी ए के समान है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं को ए मानते हुए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी एस की, तो यहाँ पर मैं एस निकालूंगा। एस यानी कि अर्ध परिमाप होता है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाएं क्या हैं, a प्लस a बटे 2। यहाँ पर एस की जो वैल्यू निकल के आती है आपके पास a और a 3a बटे 2, ये हमारे पास एस निकल के आता है। अब आगे हमें करना क्या है कि एस आपके पास आ गया है, तीनों भुजाएं आपके पास है, हीरोन का सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बोर्ड का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से आप निकालेंगे, क्या होगा देखिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस आपके पास क्या है, 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं, ए के समान है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 3a/2 ऐसे रह जाएगा आपके पास। अब इसमें आगे क्या होगा, 3a/2 माइनस ए, यानी कि 3a/2 में से अगर आप ए घटाते हैं तो देखिए कैसे आप घटाएंगे, ध्यान से देखने वाली बात है। 2 की गुना ए में हो जाएगी, 2a माइनस 3a, 3a में से जब 2a जाएंगे तो आपके पास बचेगा a/2। तीनों ही जगह इसी प्रकार से है, तो यहाँ पर भी a/2 गुणा a/2। आगे चलते हैं, इसमें हम क्या होगा देखिए, 3a, ए यहाँ पर देखिए कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो बताया गया आपको कि वर्गमूल के अंदर अगर एक संख्या 2 बार आती है तो उसको 1 बार बाहर लिया जाता है, और अगर यहाँ पर ये 4 बार आ रही है तो इसको 2 बार बाहर लिया जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं a गुणा a को हम बाहर ले सकते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे हम 1 2 3 4 बार 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 2 को कितनी बार ले लेंगे बाहर हम, 2 को 2 बार हम बाहर ले लेंगे, यानी कि जो हो जाएगा आपका 2 गुना 2, यानी कि अब यहाँ पर क्या बचा, अंदर केवल 3 बचा, तो ये 3 वर्गमूल में ही रह जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3। यहाँ पर अगर हम इसको आगे सोल्व करके लिखें तो आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 3 बटे 2 दूनी 4 और 1 की घात 2। तो अगर वह यातायात बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है और उसकी एक भुजा ए माप की है, तो हीरोन के सूत्र से उस यातायात बोर्ड का जो आपके पास क्षेत्रफल निकल रहा है वो निकलेगा वर्गमूल 3 बटे 4 ए की घात 2। तो ये तो था कि अगर हम भुजा मानते हैं वहां पर ए भुजा अगर हम मानते हैं। अब इसमें आगे भी कहा है आपसे कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो अब हमें क्या करना है, आप देखिए हम इसको दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं।
अब आपसे कहा है कि संकेत बोर्ड का जो परिमाप है वो 180, यानी परिमाप से मतलब s बराबर कितना दे रखा है 180, यानी कि 2s बराबर 180। तो यहाँ से मैं अगर s की गणना करूंगा तो s बराबर कितना निकल जाएगा 180/2, ये सेंटीमीटर है 90, तो यानी कि s बराबर आपके पास आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब चूंकि मैं जानता हूँ s क्या है, s जो है वो a + b + c/2 के बराबर होता है, और यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो मैं तीनों भुजाओं को क्या करूंगा a ही ले लूंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे s बराबर, चूंकि s बराबर a + b + c/2, इसलिए s की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं कितनी 90 बराबर a की जगह आप a रखेंगे, प्लस b की जगह भी a रखेंगे, प्लस c की जगह भी a रखेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपके पास देखिए क्या आएगा 90 × 180 बराबर a और a 3a। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी निकल के 180/3, 318/60, यानी कि a बराबर आपके पास कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। मतलब उस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर के बराबर है। अब 60 सेंटीमीटर के अगर बराबर है तब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बोर्ड का क्षेत्रफल, यहाँ निकालेंगे बोर्ड का क्षेत्रफल, वर्गमूल s, s - a, s - d, s - c। क्योंकि a, b और c तीनों बराबर है a के, जो हमारे पास निकल के रहा है ये कितना 60 सेंटीमीटर निकल गया है। तो यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू, s की जगह आप कितना रखेंगे 90, माइनस करेंगे 90 - 60, 90 - 60, और फिर करेंगे 90 - 60। ये आपका चलता रहेगा सेंटीमीटर की घात को या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे इसको हम करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास ये 90 है, 90 - 60 30, यहाँ पर भी 30 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास 30 वर्ग सेंटीमीटर। नीचे बढ़ेंगे आप। अब हमें करना क्या है, देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर 90 को भी लिख देता हूँ 30 × 30, 3 × 30, क्योंकि 30 किया 90। अब ये बाकी के जो 30 हैं इनको भी लिख दिया मैंने 3 बार, वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बार 30 आ रहा है वर्गमूल के अंदर, तो 2 30 को हम बाहर ले लेंगे, तो 30 × 30 अंदर आ जाएगा आपका 3 वर्ग सेंटीमीटर, या लिखते हैं 3 × 9 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यदि कुछ संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो सोल्व करने पर हमने उसकी एक भुजा निकाली, और चूंकि वह समबाहु है तो सभी भुजाएं इसी के बराबर होंगी। तो इस प्रकार से उस बोर्ड का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से आपके पास क्या आएगा 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर।